हेलो दोस्तों, बात कर लेते हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की कल किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, बेस्ट ट्रेड कहाँ बन सकता है और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने कोई BTST ट्रेड लो या फिर स्टॉक के बारे में जानना हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करूँगा। और इस वीडियो को लाइक का टारगेट रखता हूँ 100 लाइक, जो कि आप पूरा कर ही दोगे। तो यहाँ पर आप सबको पता होगा कि कल हमारी जो यहाँ पर मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। मंथली एक्सपायरी में हमारे बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, सॉरी सेंसेक्स नहीं है, और यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें जो भी आपको आपने देख लेना, मिड कैप वगैरह सब आएंगे। मैं टेलीग्राम पर हर चीज़ अपडेट करूँगा। तो यहाँ पर हमारी बड़ी एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी है। अब हमें किस तरीके से प्लान करना है, पहले तो ये देख लेना है कि मार्केट 2 दिन से क्या रिएक्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पर लिक्विडिटी कहाँ पर है, उस हिसाब से हम जो यहाँ पर प्लानिंग करेंगे, उस हिसाब से हम जो यहाँ पर ट्रेड को हम प्लान कर सकते हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है कि हम जो यहाँ पर देखेंगे कि लिक्विडिटी एरिया कहाँ पर है, मार्केट कहाँ तक जा सकता है, और मार्केट 2 दिन से जो रेंज बाउंड में था उसको ब्रेक करने के बाद किस तरीके से रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले बात करेंगे हम निफ्टी की। अब निफ्टी जो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, मार्केट ने कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग दी है, जिसको कहते हैं हम इनसाइड कैंडल। मार्केट ना अप साइड की लिक्विडिटी ली है ना डाउन साइड की, ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। अब सबसे पहले लिक्विडिटी मतलब क्या, आपको ये बताना। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, लिक्विडिटी वो एरिया होता है जहाँ पे मार्केट जो यहाँ पे पंप करता है। मैं उसको एक एग्जांपल के तौर पर, लिक्विडिटी मतलब फ्यूल स्टेशन। मार्केट वहाँ से अप जाना है, डाउन जाना है, मार्केट को वहाँ तक जाना है। सपोज़ आपकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म होना है, आप कहाँ जाओगे, फ्यूल स्टेशन के पास जाओगे। या फिर आपको कहीं लंबा जाना है, तो आप क्या पहले से ही फ्यूल भर के रख दोगे आपको, क्योंकि लंबा जाना है, बाद में कहीं दिक्कत ना हो। तो सिंपल है, फ्यूल स्टेशन आपकी लिक्विडिटी होता है। अब फ्यूल स्टेशन पे मार्केट को जाना ही पड़ेगा, तभी मार्केट जो यहाँ पर रन होगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे फ्यूल लिक्विडिटी होती है, 15 मिनट की टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी होती है। उस हिसाब से हम जो यहाँ पर लिक्विडिटी एरिया फाइंड करते हैं। अब मुझे डेली टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी एरिया का है इस कैंडल के ऊपर। सबसे पहली बात, इस कैंडल के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी होंगी, मार्केट वहाँ तक जाएगा। अब उसके ऊपर रिएक्शन क्या देगा वो हमें पता नहीं। मार्केट वहाँ से कुछ लोअर लोज बनाना स्टार्ट करेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा, डाउन आएगा, बट मार्केट को वहाँ तक जाना है। तो हमारे ये दिमाग में रख लेना है आपने पहले कि मार्केट वहाँ तक इजीली जा सकता है और जाने का ट्राई करेगा, क्योंकि मार्केट में वहाँ पर लिक्विडिटी है। अब वो अप साइड हो सकती है, डाउन साइड हो सकती है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कल के लिए, मार्केट जो यहाँ पर एक जोन बना देना है आपने। ये जोन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इस जोन के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मार्केट किस तरीके से रिएक्शन देगा वो देखना है, और हम जो यहाँ पर मूवमेंट का अच्छा खासा मूवमेंट हमें मिल सकता है कल के दिन। डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, मार्केट जहाँ पर एक मदर कैंडल बनी है और इनसाइड कैंडल जिसको कहते हैं, इनसाइड कैंडल बनी है। इनसाइड कैंडल के अंदर जो यहाँ पर मार्केट है, ठीक है। अब मार्केट जो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे इनसाइड कैंडल बता रहा है, आवरली के टाइम फ्रेम पे कहाँ लिक्विडिटी वो देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट एक जोन के अंदर फंस के रह गया। मार्केट ने कुछ उससे बड़ा मूवमेंट दिया नहीं, मार्केट ने ना कुछ स्ट्रक्चर बनाया है ना कुछ। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मार्केट जब तक ये लिक्विडिटी को हंट करने नहीं आएगा तब तक हम जो यहाँ पर शांत बैठेंगे। क्योंकि मार्केट में अगर यहाँ पे FVG वगैरह कुछ रहता तो हम जो यहाँ पे डेफिनेटली ट्राई कर सकते थे, बट मार्केट में कुछ उस तरीके से दिख नहीं रहा है। हो सकता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखे तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और वहाँ पे भी देखेंगे। तो ओवरऑल अगर मार्केट लिक्विडिटी के लिए जाता है तो मार्केट यहाँ तक गैप फिल करने ज़रूर आएगा, क्योंकि ये गैप जो रहता है मार्केट में यहाँ पर ऑर्डर पड़े होंगे, ठीक है। बड़े इंस्टीट्यूशनल जो प्लेयर रहते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट में जो यहाँ पर बल्क ऑर्डर आते हैं, बल्क ऑर्डर लगाते हैं, उस वजह से मार्केट जो यहाँ पर डायरेक्शन जो मूव देता है, जैसे कि यहाँ पे गिरा मार्केट, 1 2 3 कैंडल में मार्केट जो यहाँ पर काफ़ी 100 150 पॉइंट जो यहाँ पर गिर गया, उस तरीके से होता है। अभी वीडियो काफ़ी बड़े होंगे बट लास्ट तक ज़रूर देखना, काफ़ी नॉलेज मिलने वाला है। और हमारी मंथली एक्सपायरी जो अगर आपने इसको देख लिया तो होप मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि बेस्ट जाएंगे आपकी, या फिर बड़े लॉस से बच जाएंगे। प्रॉफिट नहीं होगा चलेगा, बट बड़ा लॉस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मार्केट में ये गैप फिल करने ज़रूर आएगा मार्केट, क्योंकि मार्केट में वहाँ पे बड़े लोगों के ऑर्डर पेंडिंग रहती है। अब उनके ऑर्डर कैसे होते हैं, मार्केट में समझो उन्हें 1000 या फिर 2000 इतनी बड़ी क्वांटिटी ले लिए, या फिर उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मार्केट वन टाइम पे अगर वो ले लिया, ठीक है, 50 यहाँ पे, सपोज़ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी लिए तो यहाँ पे 50 एग्जीक्यूट होंगी, क्योंकि 50 में मार्केट इतना नीचे चल जाएगा, मार्केट को और ऊपर आना पड़ेगा। वो 50 लेके फिर मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट कैसा चलता है, जिसके पास पैसा बढ़ा मार्केट उस साइड, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं बिग शार्क, जो बिग वेल्स रहते हैं, वो सारा कंसेप्ट है यहाँ पे।
तो ओवरऑल आवरली के टाइम फ्रेम पे एक गैप दिख रहा है और मार्केट एक बॉक्स के अंदर दिख रहा है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे किस तरीके से प्लानिंग करना है। मार्केट जब तक इस जोन के अंदर रहेगा मैं ट्रेड बिल्कुल नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ये साइडवेज जोन है। मार्केट ने कुछ इस तरीके का पैटर्न ने बनाया, कुछ इस तरीके का यहाँ पर जो है लिक्विडिटी एरिया ने बनाया, तो मैं वहाँ से ट्रेड करने का प्लान करूँ। मैं ट्रेड प्लान करने का इस लेवल के ऊपर अगर 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज होती है तो ही मैं ट्राई करूँगा। क्लोजिंग चाहिए उसके ऊपर प्रॉपर, तभी मुझे यहाँ पर मैं इस गैप के फिल का जो यहाँ पर ट्रेड प्लान करूँगा। अदरवाइज़ मैं डायरेक्ट यहाँ पर अगर पुट साइड के लिए निकलता है तो मैं डाउन साइड के लिए जाने का ट्राई करूँगा, क्योंकि मेरे पास दो अपॉर्चुनिटीज़ है और यहाँ पर दो इंडिकेशन है। क्योंकि मार्केट ओवरऑल जो है डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। मार्केट ने जो यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट को ब्रेक किया, डाउन के लिए मार्केट निकल सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने दिमाग में रखना है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल एक रहेंगी, मैं यहाँ पर ज़्यादा लेवल्स इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप जो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है, ये एक जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्केट में। ठीक है, ये जो 22,560 के ऊपर का जो थोड़ा सा जो जोन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्केट में। आपने यहाँ तक नज़र रखना है, जो कि 20 पॉइंट का जो है मार्केट में जोन रहेगा। ठीक है, निफ्टी में हम इस तरीके से प्लान करेंगे। कल वॉलेटिलिटी काफ़ी होंगी, प्रीमियम्स में जो काफ़ी ऊपर नीचे मूव करेंगे, बट हमने क्वांटिटी कम रखना है, क्योंकि हमें एक दिन के लिए ट्रेडर नहीं बनना है, हमें पूरे साल भर के लिए ट्रेडर बने रहना है। तो यही दिमाग में रखेंगे आप, इससे ज़्यादा कुछ दिमाग में नहीं रखेंगे। मार्केट जब तक इस जोन में, तब तक भाई मैं साइडवेज रहूँगा। भले ही मुझे यहाँ पर आधे घंटे 15 मिनट लास्ट के 15 मिनट में ट्रेड मिले, बट उससे पहले मैं ट्रेड में एंट्री नहीं बनाऊँगा। ये हो गई बात हमारी निफ्टी की। बात कर लेते हैं बैंक यहाँ पर सेंसेक्स की। ठीक है, सेंसेक्स क्या कर रहा है, सेम उसी तरीके से प्ले कर रहा है। मदर कैंडल बना के छोड़ दिया मार्केट ने। लिक्विडिटी जोन ऊपर साइड के लिए, नीचे साइड के लिए भी अच्छा खासा लिक्विडिटी है, क्योंकि हम ओवरऑल डाउन ट्रेंड में बने हुए हैं। ठीक है, तो यही दिमाग में रखना है आपने। उस हिसाब से ही मार्केट जो यहाँ पर वर्क करता है। लिक्विडिटी कहाँ है, हमें उस साइड जाना है, बस सिंपल। जहाँ लिक्विडिटी वहाँ पर हम। अब लिक्विडिटी कहाँ है, इस जोन के ऊपर मार्केट में जो गैप बना हुआ है वो लिक्विडिटी एरिया है। मार्केट में इस कैंडल के नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब मार्केट उसको स्विप करके नीचे आता है या फिर उसको रन करके ऊपर जाता है, वो हमें जो यहाँ पर लाइव मार्केट में देखना है। ठीक है, यहाँ पर जो जो भी पॉइंट्स बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको कुछ सीखना है या फिर मैं ये पूरा ट्राई करूँगा, हो नहीं पा रहा है थोड़ा सा काम में बिजी रहने की वजह से, बट ट्राई करूँगा कि आपको पूरा सिखाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर सेंसेक्स में एक चीज़ दिख रही है कि मार्केट ने जो आपको मदर कैंडल बनाया उसके अंदर ही मार्केट यहाँ पर फैला हुआ है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मार्केट में जो यहाँ पर ग्लोबल मार्केट डाउन है, हो सकता है हमारा मार्केट भी डाउन जाए, अगर मार्केट आज रिकवरी कर ले तो मार्केट। ठीक है, ये सारी बातें आप है, बट आपके पास जो एक डेटा नहीं है। ठीक है, ऑपरेटर के पास डेटा होता है, आपके पास डेटा नहीं, बट आपके पास डेटा से इम्पोर्टेंट क्या है, चार्ट है। जब तक आप चार्ट को समझोगे नहीं तो आप जो यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ। तो जितना हो सके आप चार्ट को समझें, चार्ट के ऊपर काम करें। चार्ट को जो यहाँ पर आप जो रील्स देखते हैं या फिर टाइम पास करते हैं, उससे अच्छा देखे रिएक्शन देखे कि मार्केट ने ये कैंडल के बाद क्यों मूव दिया, यहाँ पर क्यों, क्वेश्चंस मार्क आपको आना चाहिए, तभी जो आप जो यहाँ पर समझ पाओगे। हाँ, मार्केट ने यहीं से क्यों उठा, क्योंकि ये जोन था, लिक्विडिटी लिया मार्केट ने, अपसाइड के लिए निकल गया। ये जोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, टूटने के बाद मार्केट ने कितना एग्रेसिवली मूवमेंट दिया, उस तरीके से आपने जो यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे इनसाइड कैंडल दिख रही है, आवरली के टाइम फ्रेम पे सेम निफ्टी के जैसे एक बॉक्स बना हुआ है, और मार्केट जो यहाँ पर कुछ इस तरीके का प्ले कर सकता है जैसे मैंने बताया। यहाँ पर कुछ नहीं, गैप है, गैप फिल करने आ सकता है मार्केट अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज मिलती है या फिर मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर बनाता है तो। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो यहाँ पर पहले ट्रेड बना लेना है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। कंफर्मेशन मिलना है, मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट करना चाहिए, तभी जो आप यहाँ पे ट्रेड का प्लान कर सकते हो, वरना बिल्कुल नहीं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेवल्स जो रहेंगे सिंपल यही लेवल्स रहेंगे। मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है, मैं तो सेफ साइड जाऊँगा। इस लेवल के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो मैं यहाँ पर 100 पॉइंट्स लेने का कैप्चर करूँगा, उसके ऊपर बस वहाँ तक गया, मार्केट में मेरी लिक्विडिटी ख़त्म, उसके बाद मैं जो यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। ठीक है, इतना ये माइंडसेट से ही चलना है अपने। सेम इसी तरीके से इस जोन को ब्रेक करते हैं, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है, तो हम जो यहाँ पर रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड प्लान करेंगे। हाँ, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम जो यहाँ पर ट्रेड मिस हो जाता है, हो जाने दो भाई। अगर आपने ये सीधा जा रहा है मार्केट तो यहाँ पर ट्रेड बना रहे, ऐसे यहाँ बन रहा है आपका, क्या पता मार्केट में जो यहाँ पर सेलिंग हो जाए और मार्केट आपका ऐसे लीड करके जाए। तो यहाँ पर जो ऐसे यहाँ पर रिट्रेसमेंट के बाद जो ट्रेडिंग बनती है ना, तो आपको दो फ़ायदे इसके। ठीक है, पहला फ़ायदा क्या है कि मार्केट में जहाँ पर आपको एकदम कम प्राइस में अच्छा खासा कॉल मिल जाता है, और सेकंड, मार्केट में जब यहाँ पर आता है ना,
तो यहाँ पे क्वांटिटी ऐड होती है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, उस हिसाब से जब इसको ब्रेक करता है ना तो इससे ज़्यादा जो यहाँ पर हमें अच्छा खासा मूव देता है, यही दिमाग में रखना है। यहाँ पर सबसे स्पेशल बैंक निफ्टी, जैसे मैं पहले से बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मार्केट ने ये लेवल ब्रेक नहीं किया है। बैंक निफ्टी का प्लस पॉइंट यही है, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकल जाता है, चांसेस है डाउन जाने के, मार्केट यहाँ तक इजीली आ सकता है, क्योंकि मार्केट ने कैंडल उस तरीके से बनाया, मार्केट ने प्रीवियस कैंडल को स्वीप किया है, ठीक है। तो मार्केट में लिक्विडिटी अब यहाँ तक की बची हुई है, बट वो कब होगी, मार्केट प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करेगा, तभी जो हमें यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट देखने मिलेगा और हम जो है उस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरे पास जो यहाँ पर बैंक निफ्टी एक जो यहाँ पर एक फर्स्ट प्रायोरिटी रखूँगा मैं, क्योंकि मार्केट में मुझे उसका स्ट्रक्चर जो यहाँ पर चार्ट एकदम क्लियरली दिख रहा है। मार्केट में ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। बट कब आएगा, इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे कुछ कैंडल बनाएगा, उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट वन कैंडल में तो नहीं देगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। अगर दे देता है तो वेल एंड गुड, हम जो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया 1000 पॉइंट का जो हमें मार्केट में डाउन देखने मिलेगा और उस हिसाब से हम जो है फिर प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने वॉच लिस्ट में रखना है, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके की कैंडल बनी है, मार्केट चांसेस है डाउन साइड जाने के, मार्केट यहाँ तक के इस कैंडल तक तो लो तक इजीली आ सकता है, ठीक है। ये आपने लिख लेना और कल जो है आपने देखना बट कब आएगा मार्केट जो अगर इस लो को ब्रेक करता है तो, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ पे कुछ भी ऑर्डर ब्लॉक होगा या फिर मार्केट में जो यहाँ पर लिक्विडिटी एरिया होगा, मार्केट वहीं से ऊपर जाएगा, ठीक है। मार्केट ऐसा ही करता है और ऐसे ही चलता है। तो हमारे लिए डेली टाइम फ्रेम पे जो यहाँ पर बेस्ट चार्ट दिख रहा है, डोजी कैंडल इनसाइड ही बनी है, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया है। अब हमारे लिए जो यहाँ पर आवरली के टाइम फ्रेम पे देखें तो आवरली के टाइम फ्रेम पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है कुछ इस तरीके से, मार्केट जो है हायर सिचुएशन बनाने का ट्राई कर रहा है, बनाया नहीं है अभी तक, ठीक है। बट लो के नीचे ब्रेक कर देता है इसके नीचे, तो फॉर श्योर हम जो यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट देख सकते हैं, अच्छा खासा हमें जो यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट देखने मिल सकता है। तो हम क्या प्लान करेंगे, मार्केट में कुछ इस तरीके का जो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ट्रेंड लाइन बनती आ रही है, अगर उसको ब्रेक कर देता है, अगर हाई के ऊपर निकलता है तो मैं श्योर जो यहाँ पर सी साइड के लिए प्लान करूँगा और फर्स्ट टारगेट जो यहाँ पर स्विंग हाई तक ईजिली रखूँगा, जिस तरीके से स्विंग बन रहे हैं। यही प्लान करना है आपने भी, और यही इसी दिमाग में, ये दिमाग में ही रख देना है कि चार्ट पे जो होगा मैं वही करूँगा, बाकी का कुछ नहीं दिमाग में निकाल दूंगा कि मेरा दिल ये हो रहा है मैं ओवर ट्रेडिंग करूँगा। भाई जब तक वो चार्ट के ऊपर नहीं दिख रहा है ट्रेड नहीं करना है, बस सिंपल। सेम जो लेवल्स दिया हूँ मार्केट में कुछ इस तरीके के, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देता है 15 मिनट के टाइम पे तो मैं जो यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट इजीली रखूँगा, क्योंकि मार्केट में ये एक लो है और ये एक लो है, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पर प्लान करना है। अप साइड के लिए सेम इसी जो ब्लैक लाइन के ऊपर ही ट्राई करूँगा, मार्केट में फर्स्ट स्विंग सेकंड स्विंग, बस सिंपल है, इतना ही दिमाग में रखना है आपने, इससे ज़्यादा कुछ दिमाग में रखना नहीं है। तो ट्रेडिंग को एकदम सिंपल रखेंगे, ज़्यादा आपने जो दिमाग में नहीं लाना है और ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है बिल्कुल, क्योंकि होगा क्या, मंथली एक्सपायरी है, मार्केट में जितना आपने जो 2 महीने में कमाया ना वो एक दिन में पूरा चले जाने की क्षमता रखता है मंथली एक्सपायरी। तो यहाँ पर हम ओवर ट्रेडिंग से बचे रहेंगे, ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है हमें जो यहाँ पर लॉन्ग टाइम तक रहना है, एक दिन के लिए हम ट्रेडर नहीं बनना है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।